हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है और विज्ञान की परिभाषा क्या होता है और विज्ञान का क्लासिफिकेशन क्या है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि विज्ञान क्या है। अगर विज्ञान शब्द का अगर हम संध विच्छेद कर दें तो क्या होता है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, बी मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत या कह देंगे हम विस्तृत या विशेष या विशिष्ट। अब किसी विषय या वस्तु के बारे में आपको विस्तृत ज्ञान हो या विशेष ज्ञान हो या विशिष्ट ज्ञान हो तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वो साइंस होता है और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का अर्थ होता है जानना। ठीक, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ, सेंटिया शब्द से हुआ। सेंटिया शब्द से हुआ जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो और टू नो मिस होता है जानना, जानना। ठीक, क्या होता है, जानना। ठीक, अब हम देखते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होता है, यानी साइंस की परिभाषा क्या होता है। तो आप कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान इस तरीके से कहेंगे, किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो अब विज्ञान की हम लोग परिभाषा सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान की क्लासिफिकेशन क्या होता है, विज्ञान का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखते हैं हम इसको। विज्ञान को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस और दूसरा हमारा है, या इसी को बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान या दूसरे को हम बोलेंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस माने होता है भौतिकीय विज्ञान। क्या होता है, भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान हमारा होता है भौतिकीय विज्ञान। ठीक, और हम देखेंगे कि नेचुरल साइंस किसे कहते हैं या प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान। या हम कहेंगे कि जिसमें सजीव चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम नेचुरल साइंस कहेंगे। तो किससे क्या बोलेंगे आप, सजीव। अब सजीव मीन्स होता है जिसमें क्या हो, जान हो, यानी जीव हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है या मानव द्वारा जो बनाए गए हों उसे हम बोलेंगे भौतिकीय विज्ञान बोलेंगे। ठीक, क्या हो, निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे या मानव द्वारा बनाए गए हों तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल साइंस या भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब जो नेचुरल साइंस के पार्ट हैं वो देखिए आप, ये है क्या, जीव विज्ञान। कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान को भी हम बोल देते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब दोस्तों बायोलॉजी जो हमारा है एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो बायो का अर्थ होता है जीव। क्या होता है, जीव। और लॉजी मतलब होता है जानना। अब देखिए, जीवों के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक, या कहेंगे आप डिफिनीशन इस तरीके से देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, और जो जीव विज्ञान है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको देखते हैं हम।
जीव विज्ञान को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान होता है। अब जंतु विज्ञान को हम बोलेंगे जीलॉजी, इसे हम बोलेंगे जंतु विज्ञान या बोल देंगे जीलॉजी। जीलॉजी, अब जीलॉजी मतलब होता है हमारा जंतु विज्ञान, और बॉटनी मीन्स होता है, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जनक या कह देंगे फादर, ठीक, जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जी हैं। और जो बॉटनी के जनक हैं, कौन जनक? जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस हैं। तो हमारे जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु जी हैं, और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। अब हम जान लेते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, या दूसरी तरीके से आप डिफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। दूसरा हम डिफिनेशन देंगे हम कि वनस्पति विज्ञान क्या है। ठीक, तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमंडल में उपस्थित पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं या भौतिकीय विज्ञान किसे कहते हैं। तो फिजिकल की इसकी कितने भाग हैं? तो फिजिकल साइंस को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और दूसरा हमारा क्या होता है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को ही हम बोलेंगे फिजिक्स, फिजिक्स बोल देंगे। और दूसरा हमारा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री बोल देते हैं, केमिस्ट्री बोल देते हैं। अब हमारा भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? देखते हैं हम कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जनक जो होते हैं वो कौन है? आइजक न्यूटन है। आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन है। और जो हमारे रसायन विज्ञान के जनक हैं वो लेवसियस हैं। कौन है? लेवसियस है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्य तथा उनमें होने वाले परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें दो वर्ड आया कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है कि रसायन विज्ञान क्या है, और रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है या जनक कौन है? तो लेवसियस है। कौन है? लेवसियस हैं। और रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो सुनिए आप बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम कि जो रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जो हमारा होता है अकार्बनिक रसायन होता है। क्या? अकार्बनिक रसायन। और दूसरा हमारा होता है कार्बनिक रसायन।
कार्बनिक रसायन, और तीसरा हमारा होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन होता है, या इसी को बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको बोल देते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। अब हम देखेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक। अब दूसरा आप क्या बताएंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे कार्बनिक रसायन, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होता है, भौतिक रसायन, ठीक। तो भौतिक रसायन किसे कहते हैं, आप बोलेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, समीकरण आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं, ठीक। तो आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।